मेरा साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। गोरखनाथ जिसको दीक्षा देता था बॉडी वापस नहीं देता था। मैंने वापस दी बॉडी। क्यों? घर जाओ। अगर मैं बॉडी वापस नहीं देना था फिर मेरे पास पब्लिक नहीं आना था। कहना था बंदा मेरा गया, वो आया ही नहीं है, तो दूसरी स्त्री ने कहना था भेजना ही नहीं उधर, इसलिए वापस दिया। एक शर्त पर दिया। आप भूल गए क्या? मैंने कहा जाओ बाल बच्चों को देखना, ये शरीर मेरा है, जब मुझे ज़रूरत होगी बुला लूँगा। इस लीज पर दिया हूँ, ठीक है, कि जब ज़रूरत होगी बुला लूँगा। मैं कहा भाई धन भी वापस दे रहा हूँ, इसका घमंड नहीं करना अभी, इसलिए वापस दे रहा हूँ कि पैसे के बगैर काम नहीं होगा। जाओ इससे बाल बच्चे घर द्वार देखना। जो तो बंधन में नहीं रखा, जो तुम्हारी इच्छा हो गुरु सेवा करना। पता है मैंने क्या बोला था? मन वापस नहीं दे रहा हूँ, अपने पास रख रहा हूँ। तो एक आदमी ने एक दिन मुझे पता है क्या बोला? बोला गुरुदेव आपने तन मन धन तीनों लिया, हमने दिया, फिर आपने तन और धन वापस किया, फिर आपने कहा मन वापस नहीं दे रहा हूँ, अपने पास रख रहा हूँ। गुरुजी अगर हमारा मन आपके पास है तो मुझे ये बताओ हमें तंग कौन कर रहा है? फिर हमें बुरे विचार भी आ जाते हैं, कब इच्छाएं भी आ जाती है, ये क्या है? मैं कहा सुनो, तुम्हारे मन को भी मैंने एक थोड़ी सी लंबी रस्सी बांधकर तुम्हारे पास दिया है। जैसे भाई आप देखते हैं ना घर में गाय भैंस को, कभी कभी पशु को हम लोग एक लंबी रस्सी में बांधते हैं कि चारों तरफ चर ले, हमें टाइम नहीं है तो चर ले। सच ये है कि मैंने अपने काम के लिए आपको छोड़ा हुआ है। आप कितना कर रहे हैं या नहीं कर रहे ये भी बताऊंगा, आप कर रहे हैं। बेसिकली एक बात जानता हूं मैं, वो ये जानता हूं सब में तेरा जलवा समा रहा है, मुझे सब में आत्मदेव नजर आ रहा है। इसलिए घमंड किस बात का करना है भाई? घमंड किस बात पर होता है? आपके पास मांस और हड्डी ज़्यादा है, किसी के पास कम है, उसको देख कर डर, चुप रहे, मारूंगा तमाशा, सीधा कर दूंगा, जानता नहीं है? ये हमने हड्डियों का घमंड किया ना। पहले तो मांस और हड्डी से घमंड आया ना। अगर हम आत्मा देख रहे हैं तो ये घमंड आएगा नहीं। दूसरा पैसे का घमंड आता है ना, है इतना पैसा है, तुम्हारी औकात क्या है? अपने पास पैसा ही नहीं है ठीक है ना, तो घमंड किस बात का होगा? है ही नहीं पैसा, बेघर हूँ, घर भी नहीं है, किस बात का घमंड करना? लोग कह रहे इतने आश्रम, मैं बोला पूरी ईमानदारी है, ये मेरा नहीं है, ये संगत का पैसा। घमंड किस बात का? कभी कभी विद्या का घमंड करता है, ये तो हमने सेल्फ मेंटेनेंस की ना, आत्मा की तो बात हुई ना, नहीं हुई ना। हम हड्डियों की इज्जत कर रहे हैं, पैसे की इज्जत कर रहे हैं, सब चीज़ की इज्जत कर रहे हैं, आत्मदेव की अवहेलना कर रहे हैं, अपन आत्मदेव को पकड़ रहे हैं। ठीक है, सब में आत्म रूप शान। आप देखना चाहे पूरा कायनात मेरे पैर में आ जाएगी, मैं ऐसा रहना है, मैं ऐसा रहना है, मैं इतना ही सहज रहना है। मैं ये जानता हूँ इंसान में अहंकार तब आता है जब दिल के किसी न किसी कोने में अज्ञान वास करता है। अहंकार की उत्पत्ति अज्ञान से ही होती है, इसलिए जो अहंकार है वो अज्ञान है। इसलिए थोड़ा ऊंचा इसलिए बैठा हूँ, पहले मैं नीचे बैठ के सत्संग करता था, सत्य बता रहा हूँ, 7 साल मैंने नीचे बैठ के सत्संग किया। मैं अपने आप को किसी भी पॉइंट में आपसे अलग नहीं शो कर रहा हूँ, ठीक है। पर लोग फिर कहीं यूँ उठ कर देखते थे, कहीं ऐसे खड़े होकर देखते थे, कहीं, क्योंकि वो नहीं देख पाते थे ना। अब मैं नीचे बैठ जाऊँ तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे ना, इसलिए फिर मैं क्या किया, एक तख्ता बनाया लकड़ी का, उस पर सत्संग करता था। लोगों ने मॉडिफिकेशन शुरू कर दिया फिर, ठीक है, कहीं उस पर फूल लगाना। देखो अपने आसपास कुछ नहीं रखने देता हूँ, कोई माला पहनाने आता है मैं मंजूर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी अलंकरण बॉडी पर नहीं रख रहा हूँ, ये बनावट थोड़ी है, ये सादगी। आइए इस तरह आपको बदल दिया।
सतगुरु मेरा सुरमा। तो मैंने कहा भाई वो क्या करता है? मैंने थोड़ी एक लंबी पेंग देकर आपके मन को, आपका मन है ही मेरे पास, आओ मैं दिखाता हूँ कैसे। सच मानना, आपको दुनिया में मज़ा आ नहीं सकता है, क्योंकि मज़ा लेने वाला मन है वो मैंने अपने पास रखा हुआ है। पहले जिन चीज़ों से आपको मज़ा आता था वही सब करके देखना। पहले मान लो नाचने में मज़ा आता था ना, अब खूब नाचना, मज़ा नहीं आएगा। नाच लोगे, मज़ा नहीं आएगा। पहले कहीं घूमने फिरने का भी मज़ा था ना, आप घूम फिर कर अभी देखना सब कुछ खिलौना लगेगा, मज़ा ही नहीं आएगा। मज़ा लेने वाला मन था, उसको मैंने जकड़ कर रखा है। तो मैंने कहा कि भाई वो घास चरता है लंबी रस्सी में थोड़ी सी, इतनी नहीं कि भाग जाए, वो कब्जे में होता है। तब फिर वो क्या करता है, कभी कभी उदंड होता है, खींच करके पटकी मार करके भगता है। कहता है आहा मैं तो आज़ाद हूँ। कितना भगता है? जितना रस्सी का आयतन है। अगर रस्सी इतनी है तो इतना ही दौड़ के जाता है, फिर झटका लगता है। इस तरह आपके मन का हाल होगा। कभी कभी आपको भटकाना चाहता है, उदंडता, वापस पॉइंट पर आ जाते हो, ठीक है। सब मिलाकर आपको हताश नहीं कर पा रहा है, आपको पटक नहीं पा रहा है, आपको गिरा नहीं पा रहा है। मैं निश्चिंत हूँ, हमने आपके साथ में जो काम किया हुआ है मजबूत काम किया हुआ है पूरा, ठीक है, मजबूत काम किया हुआ है। अपने आप को दुनिया में कहाँ अलग पाओगे? सुनो, आप हमेशा चैतन्य हैं। इसलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 29 तारीख को मेरा प्रोग्राम था डोडा में। वहाँ एक वीडियो साहब आया, यंग है, मुझे कहा गुरुजी सेल्फ कंट्रोल कैसे करें? बोला उनके पिता कर्नल लेवल के ऑफिसर हैं। बोला मैं पापा से भी पूछता हूँ वो नहीं बता पाते। साहब जी मैं अपना, मेरा उसका बड़ा भाई भी अभी एसईडी बनने वाला है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ डेवलपमेंट, वो भी केएस ऑफिसर। बोला भैया से पूछता हूँ वो भी नहीं बताते। मैंने कहा आओ तुम्हें सेल्फ कंट्रोल बताता हूँ। सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल करने से पहले हमें जानना पड़ेगा सेल्फ क्या चीज़ है, इसको कैसे कंट्रोल करना वो बताऊंगा। मैंने कहा भाई देखो, सेल्फ है ये इंडिविजुअलिटी, ये आपा, ये खुदी, मैं हूं, ये है सेल्फ। जो आप महसूस कर रहे हैं मैं हूं, ये सेल्फ है। इंडिविजुअलिटी, आपा, खुदी, वजूद, कुछ भी कहो, ये अर्थात जो कह रहे हो मैं हूं माइते, ये है सेल्फ, ठीक है। जो कह रहे हो मैं हूं खन्ना, ये है सेल्फ। ये जो कह रहे हो मैं खन्ना हूं, ये कौन है? आओ सेल्फ को टटोलते हैं, आओ सेल्फ को निचोड़ते हैं। इस सेल्फ में मन है, क्योंकि इसमें इच्छा भी है ना, इसमें बुद्धि भी है, इसमें बुद्धि भी है। देखो हम सब फैसला कर रहे हैं, इसी सेल्फ में चित्त भी है, भाई चित्त भी है, इसी में अहंकार भी है, अहंकार भी है। आपको ये पता है ना मैं उधर भी जाना है आदि, यह चित्त है, इस सेल्फ में ये दिख रहे हैं। और इसमें दिख रहा है काम भी, सेक्स भी दिख रहा है, क्रोध भी दिख रहा है, लोभ भी दिख रहा है, मोह भी दिख रहा है, अहंकार भी दिख रहा है। ये चार चीज़ और दिख रही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। इस सेल्फ में ये भी है। ये कहाँ से आ गए? जैसे जल में शीतलता निहित है, उसे लाना नहीं है ही है, वो उसमें है, उसकी नेचर है। इस तरह से जैसे वायु में स्पंदन है ही है, हवा चलेगी स्पंदन होगा, है ही है, कहीं से लाना नहीं, स्पंदन है ही है। अग्नि में ऊष्मा है ही है, हीट है ही है, कहीं से लाना नहीं, उसमें है ही है। इस तरह अहंकार से क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध से फिर काम पैदा हुआ। देख लिया ना कैसे पैदा हुई। और चित्त से मोह पैदा हुआ। देखो भाई चित्त से कहते ना, चित्त से यही, तभी तो आपको पता है ना आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, ये चित्त है ना, इससे मोह हुआ।
बुद्धि से लोभ पैदा हुआ, हमेशा बुद्धि अपना सेल्फ सोचती है। इस तरह ये उत्पन्न हुआ है। यानी इस इंडिविजुअलिटी में है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि। और इसी तरह बॉडी हमारी संचालित हो रही है। ये पूरा निरंजन है, ठीक है। जो सुख मिला वो भी निरंजन को, जो दुख मिला वो भी निरंजन को मिला। ये पूरा निरंजन है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे ब्रह्म ब्रह्म रहल कबीरा। ये पूरा निरंजन है। आइए अब इसको कंट्रोल करना है। कैसे करें? अगर आप विचार कर रहे हैं वो तो बुद्धि है, अगर आप चिंतन कर रहे हैं ये तो चित्त है, मन है। इस सेल्फ को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। यही है निरंजन। और निरंजन कोई सींग वाला बंदा या दांत वाला राक्षस नहीं है। नानक हो में रहा अड़ाई, यानी ये अहम, ये है मन। मन का स्थूल रूप शरीर और इंद्रियां, सूक्ष्म ये इंडिविजुअलिटी है। इसको कैसे कंट्रोल करें? आओ, मैंने उससे समझाया। देखो भाई, आप यहाँ बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। अभी आप बैठे हैं, आप 3 काम कर रहे हैं। एक तो मुझे सुन रहे हैं, पक्का सुन रहे हैं। मुझे देख रहे हैं, पक्का देख रहे हैं। और जो कह रहा हूं समझ रहे हैं, पक्का समझ रहे हैं। अगर आपका ध्यान यहां से हट जाए तो आप मुझे सुन भी नहीं पाएंगे मैंने क्या बोला। कान खुले रह जाएंगे, आंखें खुली रह जाएगी, मुझे देख भी नहीं पाओगे। आपका बॉडी यहां होगी, समझ भी नहीं पाओगे। इसका मतलब है बेसिकली सुनने, समझने, देखने की ताकत हमारे ध्यान में है। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक? हमारे ध्यान में है, हमारे ध्यान में है। सुनने, समझने, देखने की ताकत हमारे ध्यान में है। इस इंडिविजुअलिटी को सुरती से कंट्रोल करना है, ठीक है। जैसे एक आदमी हनुमान का मुंह लगाता है और बोलता है, मुंह नहीं बोल रहा है, मुंह तो एक उपक्रम है, अंदर से वो ही बोल रहा है, ठीक है। इस तरह इन आंखों को देखने की रोशनी भी हमारी आत्मा से है, इन कानों को सुनने की ताकत भी हमारी आत्मा से है, इस मुंह को बोलने की शक्ति, इस दिमाग को सभी कार्य करने की शक्ति हमारी आत्मा से है, ठीक है। इसका मतलब कंसंट्रेशन। पता है हमारा मार्ग क्या है भाई? कोई योग मार्ग बोलता है, कोई कर्मवाद बोलता है, कोई सुरत शब्द अभ्यास बोल रहा है। हम ये नहीं बोल रहे हैं, हमारा मार्ग है सुरत योग, केवल सुरत योग, ठीक है। क्या है? हम सुरती का खेल बोल रहे हैं, केवल ध्यान। अगर आपने ध्यान शब्दों में रखा, धुनों में, तो वो तो धुने हैं, आप 2 हो गए, ठीक है ना। हम कह रहे सुरत संभाले काजें, तू मत भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर, बह कतौ न जाए, सुरत फंसी संसार में। अब सुरत कहाँ है? सुरत कैसे एकाग्र करे, उसका सवाल था। क्योंकि सुरत काबू में है मन के। सुरती किसके काबू में है? मन के। क्या चाहता है? अब देखो, ध्यान का मेरा सूत्र समझना, आपने गौर नहीं किया है। मैं ध्यान के समय 5 बातें बोलता हूं। पहला, कमर सीधी, क्योंकि मेरुदंड का संबंध सुषुम्ना नाड़ी से। दूसरा कह रहा हूं हिलना डुलना नहीं, अगर हम हिल डुल गए तो मूवमेंट हो जाएगी। तीसरा कह रहा हूं सुमरण करना, सुमरण के टाइम पर हम मन पर लगाम लग जाती है, क्योंकि अदरवाइज मन कुछ न कुछ कल्पना करता रहेगा, ये मन की नेचर है। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। चौथा मैंने कहा मन को एकाग्र करना। 5वां क्या कहा? ध्यान शीश से सवा हाथ ऊपर रखना। क्यों? अब समझाता हूं, आपने इस पर गौर नहीं किया। अगर यहां ध्यान रोकोगे तो आपको लगेगा इन्हीं आंखों से देख रहा हूं। क्या लगेगा? कि मैं इन्हीं आंखों से देख रहा हूं।
आपको एक अनुभूति दिलानी है, तुम शरीर के बगैर भी हो, तुम एकाग्र होकर के देखना किससे, ध्यान से। इसलिए कह रहा हूँ 11वां द्वार ये ध्यान के अंदर है, ठीक है, मैं सुषुम्ना में नहीं उलझा रहा हूँ। ये ध्यान सुरत, ब्रह्म द्वार से प्राण निकासा, सुरत से जब प्राण निकासा अमरलोक में पाए वासा। इसलिए साहब ने कहा सकल पसारा मेट कर मन पवना कर एक, ऊंची तानो सुरत को देखो पुरुष अलेख। जब यहाँ आपके कंसंट्रेशन को रुकने के लिए कोई वो नहीं चाहिए, आपने शरीर धारण किया ना, इसलिए आप सोच रहे हैं शरीर के लिए एक आधार चाहिए, आपके ध्यान को कोई आधार नहीं चाहिए, ठीक है, रुकने का टिकने का, ये तो बॉडी को आधार चाहिए ध्यान। इसलिए साहब कह रहे हैं सकल पसारा मेट कर मन पवना कर एक, ऊंची तानो सुरत को देखो पुरुष लेख। ईंडा पिंगला शुक्मना सम करे, अर्ध और ऊर्ध्वविश ध्यान लावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम भाने। देखा, अगम आसन किया, अधर आसन किया, ये हुआ अधर मीन्स जमीन आसमान के सेंटर में। अगम प्याला पिया, अधर आसन किया। यहाँ साहब बोल रहे हैं मकर तार के भेद को जाना संत सो जान। आओ मैं मकर तार क्या है, कंसंट्रेशन के द्वारा सुनिए। आप देखना जितने भी ध्यान करने वाले हैं पंचमुद्राएं, कोई यहाँ ध्यान बोलता है, कोई तीसरे तिल में ध्यान बोलता है, कोई बंकनाल में ध्यान बोलता है, ठीक है, कोई आज्ञा चक्र में ध्यान बोलता है, कोई सहस्त्रसार में ध्यान बोलता है, ठीक है, कोई सुषुम्ना में ध्यान बोल रहा है। मैं अधर आसन किया, ठीक है, हम अलग हुए नहीं हुए, डिफरेंट हुए नहीं हुए। इसका ये भाव है तुम्हारा ध्यान देखेगा, तुम पहले ये मुक्त हो जाओ कि तुम शरीर हो, इस बात से मुक्त हो जाओ, तुम शरीर नहीं हो, तुम एक चेतना हो। ये यहाँ जब इसलिए समेटने के लिए बोला ग्राउंड में आ जा, ग्राउंड में आकर के चौगान, तो वहां जब कुछ देखोगे अचरज होगा, पहले बॉडी में आ जाओगे, हाँ कैसे देखा मैंने ये चीज, मन चौंकाएगा। तो आइए यहां देखो हम डिफरेंट हो गए नहीं हो गए। इस तरह क्या हुआ, मैंने उसको कहा ध्यान बल बोला, गुरुजी ध्यान कैसे कंट्रोल आए, सुनो, सुमरण ध्यान को कंट्रोल करेगा। इसलिए साहेब वाणी में कह रहे हैं सुमरण, आप चिंता मत करो ना, मैंने आपको लाइफ जैकेट पहनाई हुई है ना, मन नहीं डूबा पाएगा। चाहे तुम्हें तैरना नहीं आता, डूबोगे नहीं, ठीक है, हमने आपको लाइफ जैकेट पहनाई हुई है, चिंता मत करो ना, मन नहीं डूबा पाएगा। अभी आप देखते हो ना क्या है, कभी कभी मन हताश करता है, फिर आप अपनी जगह आ जाते हैं। एक बात सुनो, हमने आपको एक भय दिया, साथ में भय हिदायत भी दी है, भाई तुम्हारे पहले वाले कर्म सब स्टॉप कर दिए जिस दिन से नाम लिया, खास सावधान, इसके बाद जो गलत काम करोगे सजा मिलेगी। हमने आपको गलत काम करने का लाइसेंस नहीं दिया है, अब जो गलत काम करोगे सजा मिलेगी, इसमें थोड़ी कंसेक्शन होगी, सजा मिलेगी। मानो आपने गलती की 10 तमाचे की, तो साहब एक साथ 10 तमाचे नहीं मारे, एक दिन खींच के एक पड़ेगा, 2-4 दिन बाद फिर दूसरा पड़ेगा। आपको हर तमाचे पर पता चलेगा क्यों पड़ रहा है, ठीक है, 2-4-6 दिन बाद एक और जड़ेगा। कंप्लीट एक साथ 10 मारने से आपको नुकसान होना था, 10 जड़ेगा ही जड़ेगा। सत्संगी हो साहिब
साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। भाई तुम्हारे पहले वाले कर्म सब स्टॉप कर दिए जिस दिन से नाम लिया। खास सावधान, इसके बाद जो गलत काम करोगे सजा मिलेगी। हमने आपको गलत काम करने का लाइसेंस नहीं दिया है। अब जो गलत काम करोगे सजा मिलेगी। इसमें थोड़ी कंसेक्शन होगी, सजा मिलेगी। मानो आपने गलती की 10 तमाचे की, तो साहब एक साथ 10 तमाचे नहीं मारेगा। एक दिन खींच के एक पड़ेगा, 2-4 दिन बाद फिर दूसरा पड़ेगा। आपको हर तमाचे पर पता चलेगा क्यों पड़ रहा है, ठीक है। 2-4-6 दिन बाद एक और जड़ेगा। कंप्लीट एक साथ 10 मारने से आपको नुकसान होना था, 10 जड़ेगा ही जड़ेगा। फिर कहेगा बच्चू देख लो ये काम किया था इसलिए 10 तमाचे तुम्हें पड़े हैं। अगली बार खुद ही सीधे हो जाओगे। भय करता भय प्रेम गुरु, भय करनी भय सार। आपने नाम लेने के बाद गलतियां की हैं, फौरन वो चीज़ें आपको चैन नहीं मिली है फिर, ठीक है। मैं एक बात और कह रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। मुझे अचरज होता है आदमी की बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई है। आदमी गलत सड़ी गली चीज़ें खाना नहीं चाहता है, गलत भोजन खाना नहीं चाहता है। उसको ये डर है ना कि सेहत खराब हो जाएगी। कितना भी घूसखोर आदमी है गंदी चीज़ नहीं खाना चाहता है। अरे भाई तो गंदे पैसे वाली चीज़ क्यों खा रहे हो, ये तो और भी खतरनाक है। हाँ? जो गंदा धन है, किसी को दुखी करके लिया धन, उसी से जो वस्तु प्राप्त हुई उसमें गंदगी हुई नहीं हुई। हाँ? हुई नहीं हुई, तो वो तो और भी खतरनाक काम हुआ ना, हक की कमाई खाना। इसलिए ये बात बोली, ठीक है। आइए तो बंधुओं, ये होगा सुमरण से। अब आपको लाइफ जैकेट पहनाइए, चिंता नहीं करो, आपका काम कर चुके हैं। अब आपके लिए मन को कंट्रोल करना इजी है। अंधकार में चलने वाले को कोई भी ठोकर लगेगी, रोशनी वाले को नहीं लगती है। जिस दिन से नाम दिया है हृदय रोशन किया है। अब आपको उचित अनुचित समझ में आ रहा है, पाप पुण्य समझ में आ रहा है। कई ब्रेकर पहले आ रहे हैं सामने, कई कॉशंस सामने आ जाते हैं कि नहीं करना ये। जहां भूल करने जा रहे हो वो ताकत रोकती है, नहीं करना ये। आप एवर सिक्योर हैं, आप सुरक्षित हैं। उसके बाद उदाहरण के लिए मान लो आप चोरी करने के लिए आपका हाथ बढ़ेगा, अंदर से प्रेरणा आएगी, मैसेज मिलेंगे, पूरा कंप्यूटर सेट किया हुआ है, ठीक है। मैसेज मिलेगा ये नहीं करना। मैं एक बात बताता हूं, आजकल गाड़ियां कंप्यूटराइज हैं। तेल खत्म होने वाला होता है उससे पहले इंडिकेटर जलता है। कैटलॉग में लिखा है कि ये रेड बत्ती क्यों जलती है। आप कैटलॉग स्टडी करो, वो पहले बताता है तुम्हारा तेल खत्म होने वाला है। एयर नहीं लेने देना गाड़ी को, तेल भराओ, ठीक है। आजकल तो कंप्यूटराइज गाड़ियाँ ऐसी है, अगर तुम्हारा डोर बंद नहीं है गाड़ी का, वो भी बताती है, ठीक है। इस तरह कहीं भी फॉल्ट आ रहा है, अल्टरनेटर चार्जिंग नहीं कर रहा है, उसके लिए भी इंडिकेटर आता है। ग्रीन लाइट जलती है, मीन्स तुम्हारा अल्टरनेटर चार्जिंग नहीं हो रहा है, बैटरी डिस हो रही है, डिस्कनेक्ट हो चुकी है, इसका कनेक्शन कर। फिर भी पहले जाए तो फिर भूल है। आपको पूरे मैसेज मिलेंगे, पूरे इंडिकेशन मिलेंगे, ठीक है। आप कंप्यूटराइज से हो चुके हैं। जहाँ गलती करने जाओगे फौरन अंदर से इंडिकेशंस मिलेंगे, नहीं करना है, नहीं करना है, ये ठीक नहीं है,
फिर भी जिद करके जो करोगे तो थोड़ी मार पड़ेगी, ठीक है। वाह। तो मान लीजिए आप चोरी करने के लिए हाथ बढ़ा, देखो ना माँ कितना प्यार करती है बच्चे से, थोड़ा गलत चलता है जब नहीं मानता दे मारती है तमाचा, ठीक है। इस तमाचे में भी प्यार था कि वो आपका कल्याण चाहती है, आपका गलत काम उसे मंजूर नहीं हुआ इसलिए तो मारा ना। इस तरह साहब आपका गलत काम मंजूर करने वाला ही नहीं है, सबक सिखा के छोड़ेगा। आप सुधरे थोड़ी, सुधारा है। आप सुधरे नहीं, आपको सुधारा गया है। सुनिए तो क्या होता है, आपके हाथ बढ़ेंगे नहीं। अगर हाथ आपने डीठ होकर बढ़ाए भी, उठा लिया, अंदर विवेक आता रहेगा, क्या किया क्या किया, गुरुजी ने क्या कहा था, ये नहीं करना चाहिए था। मान लो परम डीठ हो गए, बेचने गए, बेचकर कुछ लेके खाने लगोगे, फौरन ध्यान आएगा क्या खा रहे हो, ये गलत चीज़ है, नहीं खाना नहीं खाना। खा लिया, पछताते रहोगे क्या खाया, अगली बार खाओगे ही नहीं। आपको ऐसे सुधारा गया है। देखो भाई, यहाँ मैं ये घमंड से बात नहीं बोल रहा हूँ, साहब की वाणी देखना। साहब कह रहे गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार, आंसू या का मेहजिम करे बहुत उपकार। कह रहे गुरु का दर्शन करते रहना, एक एनर्जी मिलेगी, पक्का प्रमाण। जब आप गुरुजनों का दर्शन करके जाते हैं, उस दिन मन इतना शरीफ रहता है, फालतू हरकत ही नहीं करता है। जैसे जैसे अंतराल बढ़ जाता है तो मन उदंड होने लगता है। भादों के बाद अश्विन आता है, उसका जो बरसात है बहुत गुणकारी होती है। कई बार ना कर सके तो 2 ही वक्त कर ले, सदगुरु के दर्शन किए काल दगा ना दे। यानी मजबूती रह गया, चेतन रहोगे। 2 ही वक्त ना हो सके तो दिन में कर एक बार, सदगुरु के दर्शन किए उतरो भवजल पार। एक बार कर लेना भाई, कहीं दूर है एक बार नहीं कर सकते। दिना दिना ना हो सके तो दूजे दिन कर धाय, सदगुरु के दर्शन किए सकल मनोरथ पाए। आगे कह रहे दूजे दिन ना हो सके तो चौथे दिन कर जोय, जो यानी जोड़कर करना। कहे कबीर ता दास का पला न पकड़े कोई, मन हावी नहीं हो पाएगा, ठीक है। चौथे दिन ना हो सके तो वार वार कर जाए। कह रहे भाई चौथे दिन नहीं तो वार वार, यानी हफ्ते में मंगल मंगल बुध बुध गुरु गुरु। सदगुरु के दर्शन किए सूरज चैतन्य। वार वार ना हो सके तो पक्ष पक्ष कर ले। कह रहे 15 दिन में करना। पक्ष का मतलब उजेर पक्ष, अंधेर पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष करना। अब थोड़ा नुकसान हुआ, थोड़ा थोड़ा मन उदंड होता जाएगा। अभी देखो आप बैठे हैं, कितने कंसंट्रेट हो, दुनिया की कोई फिक्र नहीं है आपको, कोई खबर नहीं है, कोई इल्म नहीं है, कितने एकाग्र हो। बहुत एकाग्र होने पर भी इतने एकाग्र नहीं होते। ये एक कंसंट्रेशन महापुरुषों की हाजिरी से मिलती है। भाई कहीं बहुत दूर है, नुकसान हुआ भी, भाई कोई बीमार हुआ, 2 दिन रोटी नहीं खाई, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन फिर ठीक हो गया तो चलने फिरने लगा। भाई 15 दिन अगर बीमार हुआ, रोटी नहीं खाई तो ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन चलो फिर भी खटिया से उठ गया तो रिकवरी हो गई। इसी तरह साहब कह रहे पक्ष पक्ष ना कर सके तो पूनम को कर नित, कहे कबीर धर्मदास से जो चाहो अपना हित। कह रहे 15 दिन में नहीं हुआ तो महीने में कर लेना, अगर अपना भला चाहते हो। यहाँ वार्निंग मिल गया। अब भाई कहीं बहुत दूर है तो दूसरे महीने जाए, दूसरे महीने पहुँच जाना। मैं जानता हूँ कलयुग में आदमी ये बात नहीं समझता है, इसलिए मैं खुद आपके दर्शन करने पहुँच जाया करता हूँ, ठीक है। किसी एक महात्मा को जाना नहीं जा सकता। तुलसी कहे संत में चीना, हाथ कान तभी दे दीना। पर मैं बता रहा हूँ, एक गुण है, अगर कोई शरीर के सुख के लिए जी रहा है उसे महात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि एक महात्मा शरीर के सुख को बंधन मानता है, वो आत्मनिष्ठ होकर के जीता है। पहली पहचान उसकी ये है। अगर वो शरीर के सुख लाड़ प्यार में उलझा हुआ है तो वो मन के अंदर जी रहा है, मान अपमान से परे हो जाता है। तो बंधुओं, इस तरह ये इंडिविजुअलिटी काबू आ जाती है। क्या हुआ? करूं जगत से न्यार,
आप दुनिया से न्यारे हो गए। ये काम कोटि जन्म का पंथ गुरु पल में दिया पहुँचा है। ये करोड़ों जन्म में इतना बदलाव आप अपने अंदर नहीं ला सकते थे। इतनी चेतना, इतनी जागरूकता, इतना होश आपको कभी नहीं आ सकता था। ये है नाम। एक साहब ने एक बात बड़ी प्यारी बोली, अभी नहीं गुरु का बच्चा, अभी कच्चा रे कच्चा, कोड़ैया को खूब चढ़ाए, मन को मार गर्द कर डाले, अब भी कच्चा। भटकत फिरे त्रिवेणी ऊपर, जो कह दे हो जाए। भाई इतनी भी ताकत आ जाए, जो कह दे हो जाए, तभी भी कच्चा रे कच्चा, अभी नहीं गुरु का बच्चा। आगे कह रहे हैं, तन लगकर कर डाले पूरा योग कमाए, कहीं गुप्त कहीं प्रकट होवे, गोकुल मथुरा काशी। इतनी ताकत आ जाए, यहां से अंतर ध्यान होकर काशी में प्रकट हो जाए, तो भी कच्चा। अरे अभी भी कच्चा, ये तो अंतभाग शरीर का खेल था, वहां भी मन है, ठीक है, अभी नहीं गुरु का बच्चा। दसम द्वार में ध्यान लगाए, होई शून्य का वासी। 10वां द्वार भी खोल ले, शून्य में पहुंच जाए, तो भी कच्चा, अभी नहीं गुरु का बच्चा। आगे कह रहे हैं, सार शब्द सतगुरु से पाए। इसको सार शब्द का जो मैंने बात करी आप बताई, ठीक है। सार शब्द सतगुरु से पाए, क्षर अक्षर के पारा। क्षर माया यानी ये अल्फाज, इनसे परे। अक्षर ब्रह्म, इससे भी परे। सार शब्द सतगुरु से पाए, क्षर अक्षर के पारा। अब हुआ पक्का रे पक्का, अब हुआ गुरु का बच्चा रे बच्चा। इस तरह पूरा सदगुरु आपको पक्का कर देता है, ठीक है, पक्का कर देता है। कैसे पक्का किया? इसी सुरती को चेतन किया। यही है नाम। नाम मिला तो सब मिला। अंतर रही नहित, मनसा वाचा करना, साहिब सतगुरु एक। आइए आगे चलता हूँ। मैं जीते जी मरने पर बात कर रहा था। जीते जी मरना कैसा? मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना हो। भाई आत्मा को यमराज कैसे पकड़ लेता है? आत्मा तो पकड़ में आने वाली नहीं है। उसका कोई गला नहीं है, उसकी कोई टांग नहीं है, उसका कोई नाक नहीं है कि रस्सी बांध करके कहीं उसको खींच के ले जा रहा है, नहीं है। आओ बताता हूँ यमदूत कैसे पकड़ के ले जाता है। हमारे शरीर की ऊर्जा है प्राण, हमारे शरीर की ऊर्जा है श्वास। हम सब श्वास ले रहे हैं। आत्मा शरीर में सप्लाई कैसे कर रही है एनर्जी, ये भी बता रहा हूँ। हम सब श्वास ले रहे हैं। साहब ने कहा सोहंग से कर प्रीत, यानी ये श्वास को सोहंग का, इसमें अपना ध्यान लगाना, ठीक है। श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरस से जो है। दुनिया सोहंग सोहंग जपने लग गई, ठीक है। यही हम सांस ले रहे हैं, नाभि में आती है, यहाँ आकर के 10 वायुओं में बदलती है। अपान समान उदान प्राण सर्वतन व्यान देवदत्त किरकिल नाग धनंजय, ये 10 वायु बन गई। क्या काम कर रही है? पूरी बॉडी चल रही है। अपान से डाइजेशन सिस्टम, मलमूत्र बाहर हो रहा है। ये अपान वायु थोड़ी रुक जाए तो आदमी की हालत खराब हो जाएगी। उदान कलेजे में जगा रहा, ये उदान वायु है। अगर ये बिगड़ जाए हार्ट अटैक हो जाएगा। तीसरी प्राण, हार्ट बीटिंग में मदद कर रही है। चौथी सर्वतन व्यान, जोड़ों में है, इससे हमारे जोड़ चल रहे हैं। मुर्दे के हाथ पांव नहीं हिलेंगे। अगर उंगली खुली है मोड़ नहीं सकते हो, टूट जाएगी, मुड़ेगी नहीं, ठीक है। ये हवा है। 5वां समान, जो शरीर को मोटा होने से बचा रही है। 6ठी धनंजय, जिससे हम ताकत लगा रहे हैं। 7वां नाग, कंठ में है, जिससे हम नींद कर रहे हैं। 8वीं नाक में किरकिल, जो छींकते हैं। 9वीं पलकों में देवदत्त, पलक गिरा रहे हैं, उठा रहे हैं। 10वीं
सबल पूरे शरीर को चेतन किया। ये 10 वायुएं हमारे शरीर में हैं, इसी से हमारा शरीर चलायमान हो रहा है। आई कहाँ से वायु? वायु आत्मा ने सप्लाई की। आज्ञा चक्र में बैठकर श्वास ले रही है आत्मा, ठीक है। एकाग्र होकर देखना, एक चेतना श्वास ले रही है। क्यों? आत्मा ने अपने को शरीर माना। प्राणों के बिना शरीर का संचालन नहीं, इसलिए लगातार आत्मा ये काम कर रही है, ठीक है। इसी तरह आत्मा शरीर को एनर्जी दे। यमदूत आत्मा को नहीं छेड़ाछाड़ी करता है, प्राणों को पकड़ता है और खींचता ले जाता है, ठीक है। तो आत्मा पीछे जाती है, कहती हाँ कहाँ जा रहे प्राण। गाय ऐसे कहीं नहीं जाती है घर से, लेकिन बछड़े को आगे करो तो वो उसके पीछे पीछे हो लेती है। इस तरह आत्मदेह प्राणों के पीछे चलने लग जाता है, ठीक है। इस तरह यमदूत मारता है। यह है मौत, यह है मेरे भाइयों मौत। इस तरह वो लेता है, धीरे 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 ले जाता है। तो जैसे प्राण निकलते जाते हैं बॉडी ठंडी हो जाती है, ठीक है। इस तरह मारता है, आत्मा को नहीं पकड़ पाता। इस तरह आत्मा जाती है। ये खुद करो। इसी पर आगे कहा साहब ने, मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बढ़ न मरना होए। इसका मतलब है हमारे शरीर का खेला चल रहा है प्राण से ना, हम यहाँ से लेकर नाभि में पहुँचा रहे हैं, ये यहाँ नहीं पहुँचाओ। पवन को पलट कर शून्य में घर किया, धर्म में अधर भरपूर देखा, कहे कबीर गुरपुर की बहर से त्रिकुटी मध्य दीदार देखा। ये पलट दी जाती है किससे? सुरती से। क्यों? सुरती तो इधर भी पहुँचा रही है ना वायु नाभि में, यही पलट देती है। इसलिए सुमरण का महत्व का, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माय, कबीर जाने संत जन सुमरण सम कछुना है। अरे हारे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चलत उल्टी श्वासा। जैसे ये नाम ध्यान, आप यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं, श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, यानी श्वास और ध्यान के बीच साहब मिल जाएगा, कभी न्यारा नहीं है। ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरत से जोए। सुरत और निरत से जोए का मतलब जोड़ लो, खेल बन जाएगा। अब देखो, जैसे श्वास पलट दी, किससे? ध्यान से। आगे साहब फिर कह रहे हैं, श्वास सुरत एक डोरी लाए, अजर अमर होए लोग सिधावे। जैसे ये चली, धीरे धीरे क्या होगा? अब मन यहाँ बैठा है, कहाँ? सुषुम्ना में। क्या कर रहा है? यहीं से तरंगे ब्रेन के पास देता है और हमारा शरीर काम कर रहा है। इसलिए शरीर का संचालक मन है, ठीक है, आत्मा नहीं है। आत्मा ऊर्जा दे रही है, इसलिए पकड़ी जा रही है। संचालक मन है। सुखमन मध्य बसे निरंजन मोहनदास दसवां द्वारा, यहाँ से तरंगे देता है। जब ये तरंगे देता है तब हमारा ब्रेन एक्टिव होता है, ब्रेन स्वयं नहीं चल रहा है। इस तरह पूरा शरीर चलता है। यहाँ से वो फौरन याद दिलाएगा, समर सेन ने यूँ बोला था, बस वो तरंग आ गई ब्रेन में। ब्रेन इच्छाएं क्यों आई आप नहीं जान रहे, बस अब ब्रेन सोचने लगता है लड़की का ब्याह करना था, बस आपका ध्यान उधर गया। ध्यान उधर गया, श्वास नाभि में आ जाएगी और ये चेतन अवस्था बरकरार रहेगी। इस तरह वो जाने नहीं दे रहा है, ठीक है। सुखमन मध्य बसे निरंजन मोहनदास दसवां द्वारा, इस तरह वो भजन करने नहीं दे रहा है, ठीक है। बहुत चालाक है, उसको डर है अगर आप चेतन हो गए तो बाकी को भी निकालोगे। मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो क्या आप 1000 रुपया चूल्हे में डालना चाहोगे क्या? इस तरह निरंजन एक जीव भी नहीं छोड़ना चाहता है। सत्संगी हो साहिब
मेरा साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो क्या आप 1000 रुपया चूल्हे में डालना चाहोगे क्या? इस तरह निरंजन एक जीव भी नहीं छोड़ना चाहता है इस दुनिया को चलाने के लिए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, टकटकी चंद और चकोर की लागी रहे। जैसे आप एकाग्र हुए, फौरन अगर एकाग्र हुए श्वास चलिए। अरे हाँ रे, इसको गोस्वामी जी रामायण में कह रहे हैं, उल्टा जाप जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब श्वास जैसे उल्टी चली तो बॉडी शून्य होती जाएगी। इसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं चाहिए, बस जब तब संयम साधना, सब सिमरन के माँ, कबीर जाने संत जन, सिमरन सम कुछ ना है। कंटिन्यूटी रही। अब नीचे वहाँ क्या होगा, अब आपको लगेगा ये हाथ इतना भारी है, उठाना चाहोगे नहीं उठेगा। आप देखना मुर्दा भारी हो जाता है, मुर्दे को जो अर्थी उठाए हैं कभी हाथ खड़ा करें, भारी होता है नहीं, कितना बहुत भारी हो जाता है। आपको लगेगा हाथ पांव भारी, शरीर पूरा भारी। मन कहेगा अरे हिलो डिलो नहीं तो कहीं हाथ पांव काटने पड़ेंगे, बहुत तेज है, डराता है। कोई मर्जीवा पावे ही जीवन की नहीं गम, चिंता नहीं करना। धीरे धीरे लगेगा अब हाथ, आपको मन कहेगा अरे देखो तो सही, नाड़ियाँ फाड़ियाँ सब रुक गई है, ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो गया है, मर रहा है, तू कर क्या रहा है, पैर तो हिला, टांग तो हिला, कर क्या रहा है, बहुत चालाक है। जैसे मूवमेंट हुई, वे कब हिलेंगे, जब सबल वायु आएगी, श्वास नीचे गिराएगा तब ये बॉडी हिलेगी। फिर ये बिल्कुल मरने वाला हिसाब होगा, ठीक है। अब कहना नहीं कोई बात नहीं, धीरे धीरे लगेगा यहाँ तक बॉडी काम नहीं कर रही है, आपको लगेगा यहाँ क्यों, अभी यहाँ श्वास यहाँ चल रही है, ठीक है। नीचे बॉडी कहेगा है ही नहीं, डटे रहना। उल्टा जाप जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। धीरे धीरे अब लगेगा अब श्वास भी इधर, माथा भी नहीं हूँ, यहाँ ज़्यादा भय लगता है, डूब गए, अंधकार में गुम हो गए, ऐसा कहेगा हमेशा के लिए मर गए हो, हुआ क्या ये, फौरन देही की याद दिला देगा। हाँ, आत्मा छटपटाने लगती है, कहाँ है शरीर, कहाँ है शरीर, कहाँ है शरीर। फिर इधर उधर जिद्दोजहद करके बॉडी में आए, हाय बच गए, जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। सहज जन जानो साईं की प्रीत, जीवत मरिए भवजल तरिए। तब कहा वहाँ शून्य महल में घोर अंधेरा, सुषुम्ना में फिर घोर अंधकार भी है, समझ में नहीं आता क्या करे। इसलिए कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा ग्रह छोड़ भय, सन्यासी तेव न पावत पार। फिर आ जाता है शरीर में, अब मन हताश करता है, छोड़ यार इतने दिन से लगे, अंधेरा ही अंधेरा लबा, वो तो लबना है अंधेरा, तुम्हारा काम ही ठीक नहीं हुआ। अब धीरे 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 कोई बात नहीं है, मृत्युमा अमृतम गमय, यह है मौत से अमृत की तरफ चलना। मरते मरते जगमुआ मरण न जाना, कोई ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना। अब उसको लगेगा श्वास सीधे, कंसंट्रेशन पूरा श्वास, यहाँ आपको श्वास से ही तो निकालना है, तो आपको लगेगा ओ मैं तो बॉडी नहीं हूँ, वहाँ एकाग्रता बनती है। धीरे धीरे लगेगा अब यहाँ पर मन कहेगा ओ भैया हाथ कहाँ, कुछ नहीं। अब यहाँ मन भी काबू आ जाता है, क्योंकि वो श्वास द्वारा ही एक्टिव है। इसलिए साहिब करें सूरत के दंड से, सूरत के डंडे से घेर मन पवन को, ये मन को घेरना और पवन को घेरना, फिर उल्टा चले, ये हुआ उल्टे चलना। धर और अधर विष ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम भाने। ठीक, अब धीरे 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 वो सिमटती सिमटती सांस से अंजीर हो जाए। अब यहाँ वो देख लेता ओ मैं तो बॉडी नहीं हूँ, ये ऐसे शरीर में ना ये पलट जाती है, ये देह छूट गया तने ए नेह वहीं से लगी, ये है मरना। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। एक आदमी ने कहा गुरुजी अगर ऐसा हुआ उसके बाद कभी बॉडी में नहीं आए तो फिर, मैं बोला तो तू फिर जा ही नहीं पाएगा।
अगर ये भी कल्पना होगी ना, इसलिए पक्का इरादा मरना ही है, मर कोई बात नहीं है। अगर आप ये सोचकर ध्यान में बैठे ना, अभी उठ करके आटा रोटी बनानी है, तो रोटी बनाते रहोगे वहाँ भी। अगर सोचा ना वहाँ से उठकर अभी नहाने जाना है, तो नहाते ही रहोगे, फिर निश्चिंत होकर के बैठना, ठीक है। सकल पसारा मेट कर मन पवना कर एक, ऊंची तानो सूरत को उतार देखो पुरुष लेख। तो इस तरह बाकी चिंता नहीं करना, धीरे। ये मैं आपको बताता हूँ, तैरना आ जाए उसके बाद पानी का डर खत्म नहीं, पानी का भय खत्म हो जाता है। इसी तरह मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहर न मरना होए। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरहूँ कब पावूँ पूर्ण परमानंद। पलटू पहले मर रहा पाछे मुआ जगत, जीवत मरिए भोजल तरिए। वो ये रहस्य है। इस तरह बंधुओं आत्मा का अब आत्मदेव समझ जाता है मैं क्या, फिर इसमें आता है फिर, पर वो विधेय होकर के जीता है, वो जान जाता है पूरा सिस्टम क्या है। इसलिए फिर वो सुरती। अभी आपको क्या लाभ मिला, आप कंसंट्रेट हो, आप होश में हैं, ठीक है। ये होश में लाना बहुत मुश्किल है। एक चीज़ आपको दुनिया से अलग कर रही है, आप होश में हैं, आपको अब मन समझ में आ रहा है, आपको सब चीज़ें समझ में आ रही है, आपका पूरा काम इजी किया। माता पिता ने क्या कर दिया, बुक्स भी लेकर दे दिए, एडमिशन भी करा दी, गाड़ी का भी पूरा इंतज़ाम कर दिया, जो भी चाहिए सब इंतज़ाम कर दिया। बस थोड़ा सा लगे रहना। अगर नहीं लगे रहना चाहते तो मत लगो, फिर मन वाली इच्छा भी मत करना, ठीक है। फिर कल्पनाएं भी नहीं करो, मत करो भजन, नहीं करना चाहते तो बात यह है। जब तब संयम साधना सब सुमरण के माह, कबीर जाने संत जन सुमरण सम कुछ नाहि। सुमरण से सुख होते हैं, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण किए साईं माए समाए। ये साइंटिफिक एक वैज्ञानिक तथ्य है। हम जितनी देर सुमरण कर रहे हैं, मन पर अंकुश है, हम लगाम कसे हुए हैं। श्वास में सुमरण से दो फायदे हैं। पहला फायदा है आप हमेशा यहीं रहोगे फिर, ठीक है। ऐसा तो अनुभव किया ना, हमेशा यहाँ रहोगे। जब हमेशा यहाँ रहोगे बहुत चेतन रहोगे। बस ये है जाप स्थिति। फिर अजपा आता है, याद नहीं करोगे भी हमेशा एकाग्र रहोगे, फिर ताहे के पारा, उसके पार की स्थिति। चलते रहना, भजन करते रहना। जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ, कबीर जाने संत जन सुमरण सम कुछ नाहि। पता है क्या है, हमारी आत्मा श्वास लेने की आदी हो गई है, ठीक है। आप समझिएगा, हम घोड़े पर ऐसे भी बैठ सकते हैं, लेकिन लगाम बगैर नहीं बैठना, दे मारेगा पटकी। क्योंकि लगाम जब वो जोर लगाएगा लगाम से खींच लेंगे। इसलिए श्वासा के स्मरण से मन नियंत्रण रहेगा, ठीक है। अब समझे, डाउट क्लियर हो गया ना। श्वास श्वास जो समर्था एक दिन मिली आए, हमारी श्वास पूरी बॉडी को चेतन कर रही है। जैसे श्वास में नाम किया, रोम रोम से नाम हो जाता है। हाँ? कहत कबीर सुनो भाई साधो, हर श्वासों की श्वास में मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। श्वास सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सूरत नरत से जो। दिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साहिब तुझ में है, जाग सके मैंने कई बार एक चीज़ का उल्लेख किया है कि मेरी अध्यात्म यात्रा एक पुस्तक लिखूं। व्यस्त होने के कारण नहीं लिख पा रहा। देखते हैं क्या यथार्थ में हमारे पूर्वज ब्रह्मांड की यात्राएं कर रहे थे। क्या ये अध्यात्म यात्राएं होती थी? यथार्थ है। आज हम सब भौतिकवाद में, मटेरियलिज्म में उलझ गए। माया ने, काल पुरुष ने उलझा दिया है। हम वैज्ञानिक उपलब्धियों का तिरस्कार नहीं कर रहे हैं। ये जीवन और भौतिक शरीर को सुगम करने के लिए आवश्यक है, लेकिन इनसे कहीं अति आवश्यक है अध्यात्म ज्ञान। आज आप हम सब अध्यात्म ज्ञान से आम आदमी थोड़ा दूर होता जा रहा है। कई बार शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि अध्यात्म यात्राएं होती है,
ये प्राचीन काल से भी होती आई। अगर हम योगा वशिष्ठ महारामायण में देखते हैं, एक संवाद आता है देवी और लीलावती संवाद। उसमें आदि शक्ति ने लीलावती को कई ब्रह्मांडों की यात्रा कराई। ये कपोल कल्पित बातें नहीं है। रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है। जब हम महापुरुषों की जीवनी और थीम पर चलते हैं तो वहाँ पर भी लगता है कि कुछ ऐसी दुनिया है। ये उल्लेख मुसलमान भाई लोगों के धर्मशास्त्रों में भी आ रहा है। हज़रत मोहम्मद साहब के मेराजा के विषय में कि 7 आसमानों का उन्होंने सफ़र तय किया था। इसका मतलब है कुछ ऐसा रहस्यमय संसार है जिसके विषय में अभी तक मनुष्य अबूझा है। ऐसा संसार है क्योंकि परस्पर संसार में जितने प्रचलित धर्म हैं उसका जिक्र कर रहे हैं। वाह भाई वाह, मेरा भाई कह रहे हैं कि मैंने मान लिया जब मेरी सुरती ने, मेरी आत्मा ने आकाशीय यात्रा की। नाभा साहब ऐसे ही नहीं बोले, नाभा नभ खेला सूर सुरत कर सैला। कह रहे हैं कि मैंने ब्रह्मांड की यात्राएं की। उनके ज़माने में कोई अंतरिक्ष यान भी नहीं था और वो ब्रह्मांडीय यात्राएं किए। नानक देव जी अपनी वाणी में उल्लेख कर रहे हैं, उगड़ा हुआ द्वारा वाह गुरु दरबारा। कथा पुराणों में भी एक उल्लेख आ रहा है कि नारद जी ब्रह्मलोक गए, वशिष्ठ मुनि शिवलोक पहुँचे। न उस समय ट्रेनें थी, न उस समय हवाई जहाज़ थे, न उस समय कोई बसें थी। इतनी लंबी लंबी यात्राएं आदि वो किस तरह से करते थे, वर्तमान में मनुष्य ने इसकी कल्पना नहीं की और वो नहीं समझ पाया। तो जब इंसान इन बातों को नहीं समझ पाया तो इसे कपोल कल्पित बातें की। साहिब भी वाणी में कह रहे हैं, खेल ब्रह्मांड का पिंड में चला जब लोग को शोक शब्द त्यागिया, हंस का रूप सदगुरु बनाई। कीट जो भ्रंग जो कीट को पलट भ्रंगी करे, आप संग रंग दे ले उड़ाई। छोड़ नासूत को मलकूत में पहुँचिया, विष्णु की ठाकुरी देख पाई। साहिब वाणी में कह रहे हैं कि इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड का मैंने सफ़र करता रहता हूँ, समस्त लोगों की यात्राएं करता रहता हूँ। ये सब बातें कपोल कल्पित नहीं है। पर एक म्यान में दुई खड़क, देखा सुना न कान। ऐसी कौन सी चीज़ है इंसान के अंदर जो इन ब्रह्मांडों की यात्रा करती है? अब यहाँ पर थोड़ा गौर करना है। हज़रत मोहम्मद साहब के विषय में लिख रहे हैं कि फरिश्ते उसका सीना चीरकर सीने से रूह ले गए। और साहिब भी वाणी में कह रहे हैं, शब्द बिन सूरत आंध्री कहो कहाँ को जाए। धूंधू शब्द सुनने के पारा, धूंधू शब्द ही जीव उबारा। इसका मतलब है कि कोई ऐसे फरिश्ते हमारे अंदर रह रहे हैं जो हमारी आत्मा को ब्रह्मांडीय यात्राएं करा सकते हैं। शब्द में आ है आदि पुरुष को वासा, साहब भी कह रहे हैं। तो ये ब्रह्मांडीय यात्राएं, इनका जिक्र मिल रहा है। इसका उल्लेख भागवत गीता में भी आ रहा है। हे अर्जुन, इस आत्मा के पैर नहीं, तभी भी सभी दिशाओं में अत्यंत तीव्र गति से जा सकते हैं, अत्यंत तीव्र। इसकी आंखें नहीं हैं, तब भी आत्मा सभी दिशाओं से देखने में सक्षम है। इसका मतलब है कि हम सब के अंदर एक ऐसा शरीर भी, एक सिस्टम है पूरा, जिससे हम अत्यंत तीव्र गति से पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर सकते हैं।
फिर मुसलमानों के धर्मशास्त्रों में है कि हज़रत मोहम्मद साहब ने जो सफ़र कर रहे थे 500 साल में तुर्की घोड़ा अगर दिन रात हवा के वेग से यात्रा करे उतना नहीं कर पा रहे थे जितना हज़रत मोहम्मद साहब पल के एक अंश में कर रहे थे। कितनी तीव्र गति थी। इस पर साहब भी कह रहे हैं सूरत जात नहीं लागत 12 लवण एक में तोहें पहुँचाऊँ। लवण एक क्षण में अनंत योजनों का सफ़र, ये बहुत बड़ा कौतुक है, ये बहुत बड़ा कौतुक है। कहीं के इंसान का दिमाग जो एक सीमित मस्तिष्क है इसकी कल्पना नहीं कर पाता है, उब जाता है इंसान इन बातों को सुन करके, विचार नहीं कर पाता कि क्या चीज़ है। अगर आप मेरी बात पर ध्यान दें तो 6 शरीर हर एक इंसान के पास हैं। सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ज्ञान, विज्ञान, ये 6 देही हैं। ये 6 शरीर हर एक इंसान के पास में। इंसान अपनी पूरी औकात से परिचित नहीं है। इनमें से कुछ ऐसे रहस्यमय शरीर हैं जो अत्यंत तीव्रगामी हैं। पहला स्थूल शरीर हम देख रहे हैं, ये सबके पास है। इससे हम चल फिर रहे हैं, इसकी एक परिधि है, एक सीमा है। वो हम ही हैं जो इस शरीर में रह रहे हैं, वो कोई और नहीं है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर जो स्वप्न में प्राप्त होता है, उसमें भी हम ही रह रहे हैं। जब हम उस शरीर में प्रवेश लेते वो हम ही होते हैं, वो यही कॉन्शियस होता है, हमारी अभिव्यक्ति होती है, वो कुछ अनूठा है। उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं जो स्वप्न अवस्था में प्राप्त होता है। देखो इंसान उससे भी परिचित नहीं है, इसमें से निकलकर उसमें प्रवेश लेता है। कौन सी चीज़ थी जो इसमें से निकल उसमें प्रवेश ले गई? जब वो चीज़ उस शरीर में प्रवेश ले लिया तो ये शरीर हमारा जड़वत हो जाता है। सोए हुए आदमी को जब भी हम देखते हैं तो वो एकदम ऐसा लगता है कि अभी मृतक के समान है, लेकिन वो कहीं जा रहा है, कहीं काम कर रहा है। जो उसका पूर्ण चेतना थी वो सिमट करके उन स्थानों पर चली गई और वो पूरी स्थितियों को देखता है। उस समय जब देखता है उन्हें नित्य मानता है, उन्हें सत्य मानता है। ये काम हमारे जीवन में अनंत बार हुआ है। हम सब वो चीज़ें देखकर वापस बॉडी में इंसेक्ट हो जाते हैं, तब भी आदमी को पता नहीं चला किस सूक्ष्म भाव से हम शरीर में आए और किस तरह से हम निकले। कई बार आप उस शरीर से निकलते हैं, निकलकर दूसरे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश लेते हैं और वहाँ जाकर नाना लोकान जगहों को आप भ्रमण करते हैं, वापस इस बॉडी में आ जाते हैं। ये घटनाक्रम आपके साथ में कई बार आपके जीवन में हुआ। जब भी आप सोए तब भी आपके साथ हुआ, लेकिन इसके बाद भी आपको याद नहीं है, आपको जांच नहीं आई कि क्या चीज़ निकली और उसमें जाकर उस शरीर में समा गई और वो फिर ये शरीर निर्जीव हो गया और वो शरीर सजीव हो गया। स्वप्न में प्राप्त होने वाला सूक्ष्म शरीर अंगुष्ठ प्रमाण है, उसको लिंग शरीर भी कहते हैं, अत्यंत सूक्ष्म है। आप देखते हैं सपने में आपको लोग भी मिलते हैं, यानी आपने एक और बॉडी धारण कर लिया, इस बॉडी से आप निकल गए, हुआ थे आप ही, तो वहाँ भी आपको कोई लोग मिलते हैं, आप पहचान जाते हैं, अपने को भी आप समझते हैं कि मैं फलाना हूँ। भाई मिला तो आप जान जाते हैं कि ये मेरा भाई है। सपने के ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रहे हैं। अब हुआ क्या, वो आप ही तो थे जो स्वप्न अवस्था में हर चीज़ को नित्य मान रहे थे, आप ही तो थे। सत्संगी